हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 2 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो देखिए, गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 रुइक्सियांग झांग को प्रदान किया जाने वाला है। आंसर डी हो जाएगा। अब ये कौन है? तो देखिए, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले यूएसए के गणित के एक सहायक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है रुइक्सियांग झांग। इन्हें मैथ्स में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाने वाला है। लास्ट ईयर 2022 में ये जो पुरस्कार है ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के ही सहायक प्रोफेसर युकिंग तांग को दिया गया था और अब 2023 में ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के ही गणित के सहायक प्रोफेसर रुइक्सियांग झांग को दिया जाएगा। अब देखिए, कन्फ्यूजन आपको इस पुरस्कार पर होगा कि ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है या किसे दिया जाता है। तो देखिए, ये पुरस्कार तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है जिसका नाम है शास्त्र यूनिवर्सिटी। इसके द्वारा विश्व भर में गणित में योगदान देने वाले जो प्रोफेसर हैं जो कि 32 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में की गई थी। अगर इसकी पुरस्कार राशि की बात करें तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। देखिए, रुइक्सियांग झांग को 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सबसे पहली बार यह पुरस्कार 2005 के बाद मंजुल भार्गव और कन्नन सुंदर राजन को दिया गया था। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए, पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। हाल ही में डॉक्टर दिनेश दास को किस संवैधानिक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो देखिए, डॉक्टर दिनेश दास हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर दिनेश दास को इनके पद की जो शपथ है वो यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने दिलवाई है। दिनेश दास इससे पहले 2016 से 2022 तक गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं और अब इन्हें यूपीएससी का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। अब देखिए, यूपीएससी की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये एक संवैधानिक संस्था है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर अभी हमने बात की मनोज सोनी हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। दिनेश दास हाल ही में यूपीएससी के नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। आगे आ जाइए। हिमालयी फिल्मोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, हिमालयी फिल्मोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन लद्दाख राज्य में किया जा रहा है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हिमालयी फिल्मोत्सव का जो आयोजन है यह लद्दाख के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। उद्देश्य की बात करें कि इसे आयोजित किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो हिमालय क्षेत्र में बर्फीले क्षेत्र में फिल्म निर्माता और लोगों के मध्य में संपर्क को बढ़ाना और लद्दाख में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना इस हिमालयी फिल्मोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए, जैसा कि अभी हमने बात की 2023 में इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। पहले संस्करण की बात करें तो इसके पहले संस्करण का आयोजन 2021 में लद्दाख में ही किया गया था। लद्दाख की कैपिटल लेह है। 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था और बी.डी. मिश्रा वर्तमान में इस राज्य के उपराज्यपाल के पद पर हैं। 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, पहला फैक्ट तो यहाँ पर ये कलेक्ट कर लीजिए कि 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा किया गया। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, इस साल नवंबर 2023 में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा राज्य में किया जाने वाला है। इस महोत्सव में भागीदारी को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण को लेकर साझेदारी को बढ़ावा देना भारत के इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए, ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जो शुरुआत है वो 1968 में की गई थी और अब 2023 में इसके 15वें संस्करण का आयोजन किया गया है। उज्बेकिस्तान की बात करें तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है फ्रेंड्स, एशिया की, जिसकी कैपिटल ताशकंद है। उज्बेकिस्तानी सोम यहाँ के ऑफिशियल करेंसी है और शौकत मिर्जियोयेव वर्तमान में इस देश के प्रेसिडेंट के पद पर है। इसके बाद देखिए, चर्चित हाइकुन पनडुब्बी का संबंध किस देश से है? तो हाइकुन पनडुब्बी की बात करें तो इसका संबंध ताइवान से है फ्रेंड्स। हाल ही में एशिया के देश ताइवान ने पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया है। देखिए, ताइवान जो कि चीन का पड़ोसी देश है, चीन से काफ़ी खतरा रहता है इसे, और ये खतरा लगातार बना रहता है। तो इसी चीनी हमले के मौजूदा खतरे के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत बनाना, इस चीनी हमले से निपटना इस पनडुब्बी के विकास का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, हाल ही में इस पनडुब्बी का अनावरण ताइवान के प्रेसिडेंट साई इंग वेंग के द्वारा किया गया है। तो पनडुब्बी हाइकुन ताइवान की स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है। ताइवान जो कि एक पूर्वी एशियाई देश है, इसकी कैपिटल ताइपे है। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम अफ्रीकी देश सूडान को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सूडान जो कि एक उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल खार्तूम है और सूडानी पाउंड यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। पड़ोसी देशों की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, मिस्र, इथोपिया, लीबिया, चाड मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इरिट्रिया और दक्षिणी सूडान, ये सभी सूडान के पड़ोसी देश हैं। पूर्व में देखिए इसकी सीमा रेड सी से टच होती है। सूडान से ही अलग होकर 2011 में इसके दक्षिण में दक्षिणी सूडान नाम का देश बना था। सूडान का काफ़ी हिस्सा सहारा रेगिस्तान में स्थित है। सूडान की कैपिटल खार्तूम के पास ही देखिए ब्लू नील और वाइट नील नदी मिलकर नील नदी बनाती है, जो कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। सूडान में वर्तमान में 3 यूनेस्को साइट है, जिसमें गेबेल बर्कल और नेपाटन क्षेत्र की साइटें, मेरो द्वीप के पुरातत्व स्थल और संगानेप समुद्री नेशनल पार्क प्रमुख है। तो यह है अफ्रीकी देश सूडान, जिसका अधिकतर हिस्सा सहारा रेगिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। साइकी मिशन किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? तो साइकी मिशन की बात करें तो ये अमेरिकी एजेंसी नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है फ्रेंड्स। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा देखिए हाल ही में साइकी मिशन को लॉन्च करने वाली है। देखिए, साइकी धातु समृद्ध शुद्ध ग्रह का अध्ययन करने के लिए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक मिशन शुरू किया है, जिसे साइकी मिशन नाम दिया गया है। इस मिशन को नासा के द्वारा केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से 5 अक्टूबर 2023 को स्पेस एक्स फॉल्कन हेवी व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। साइकी धातु से समृद्ध ये जो शुद्ध ग्रह है फ्रेंड्स, ये मंगल और बृहस्पति के मध्य में शुद्ध ग्रह बेल्ट पर स्थित है, जिस पर नासा के द्वारा साइकी मिशन को भेजा जाने वाला है। देखिए, किसी एस्ट्रॉयड का अध्ययन करने के लिए भेजा जाने वाला ये नासा का पहला मिशन है, जो कि ऐसे एस्ट्रॉयड पर भेजा जाएगा जहां पर चट्टान या बर्फ से ज्यादा कोई धातु है। नासा की बात करें तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नासा के द्वारा ही एस्ट्रॉयड के अध्ययन के लिए साइकी मिशन को लॉन्च किया जाने वाला है। चर्चित भादवा माता लोक का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो भादवा माता लोक का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। देखिए, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के नीमच जिले में हाल ही में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भादवा माता लोक का भूमि पूजन किया है और साथ ही साथ नीमच के जावद में 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एमपी के पहले बायोटेक्निकल पार्क की भी आधारशिला मध्य प्रदेश के सीएम ने यहां पर रखी है। क्वेश्चन हमारा भादवा माता लोक से है, तो याद रखिएगा इसका निर्माण मध्य प्रदेश के नीमच जिले में किया जा रहा है। इसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में हर साल आज के दिन मतलब 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है फ्रेंड्स। महात्मा गांधी के अहिंसा के उपदेश को जन जन तक पहुंचाना और पूरे देश में पूरे विश्व में इसका प्रचार करना, इसे बढ़ावा देना इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहली बार 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने
2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी और 2007 से हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है तो आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो भारत में देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत भारत में संकल्प सप्ताह का आयोजन 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक किया जाने वाला है। देखिए, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली में भारत मंडपम से संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का इनॉग्रेशन किया है। देखिए, अगर भारत में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत इसी साल 2023 में जनवरी माह में की गई थी। देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में सुधार करना आकांक्षी जिला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ये जो संकल्प सप्ताह है फ्रेंड्स, देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है, जो कि 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक चलने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में देखिए इसके इनॉग्रेशन के दौरान चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन गेम्स 2023 में भारत की किस टेनिस जोड़ी ने टेनिस मिश्रित युगल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो एशियन गेम्स 2023 चीन के हांगझू में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें भारत की टेनिस जोड़ी रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने देखिए टेनिस मिक्स्ड डबल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, भारत के रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जो जोड़ी है उसने एशियन गेम्स 2023 के फाइनल में टेनिस मिक्स डबल्स टूर्नामेंट में चीन और ताइपे के सुंग हाओ हुआंग और एन शुओ लियांग की जोड़ी को हराया और इनकी जोड़ी को हराकर इस इवेंट का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना का ये दूसरा गोल्ड है। इससे पहले 2018 में जकार्ता में जो एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे उसमें रोहन बोपन्ना ने मेंस डबल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके अलावा एशियन गेम्स में ही टेनिस की मेंस डबल स्पर्धा में भारत ने सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया है। इस मेंस डबल के फाइनल में भारत के साकेत माइनेनी और राम कुमार रामनाथन की जो जोड़ी है वो चीनी ताइपे जोड़ी से हार गई और इन्हें सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा है। यहाँ पर रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले को स्पेशली याद रखिए, इन्होंने टेनिस मिक्स डबल टूर्नामेंट में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 2 अक्टूबर 2023 के हमने सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम कल के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट मेल इन इंडिया को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखिए, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद पर सर थॉमस एमहर्स्ट नियुक्त किए गए थे। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी थे। भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया था। भारत में पहले लोकसभा के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामाराव थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उन्हें हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 40वीं है। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का आयोजन बिहार राज्य में किया जाता है। एशियाई गेम्स 2023 में शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 4th भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में प्रदान किए गए। चर्चित डोर्नियर 228 विमान का विकास भारतीय संस्था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांग्लादेश में स्थित है। इसके बाद देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम उत्तराखंड में बनाया गया है। इंद्र जातर उत्सव नेपाल देश का प्रमुख उत्सव है। और लास्ट है भारतीय भाषा उत्सव हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है?
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।